तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चैनल्स दिखाने जा रहा हूं जिनके सब्सक्राइबर्स इनविजिबल है। जी आप ये चैनल देख ही सकते हो, इसका वीडियो काउंट तो लिखा है बट सब्सक्राइबर्स हिडन है। नाउ यूट्यूब हम लोग को 1 साल पहले तक अलाउ करता था कि हम लोग अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हैं, बट जुलाई 29, 2022 के बाद ये फीचर हट गया था। फिर भी ये चैनल के सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं दिख रहे यार अपन को? वेल इस टॉपिक पर जब मैं और थोड़ा रिसर्च करने लगा तब मेरे को ऐसे और सिमिलर चैनल्स मिले, जैसे कि ये टेलर स्विफ्ट का चैनल एंड ऑल्सो जस्टिन बीबर का। अब ये सब मोस्टली आर्टिस्ट चैनल्स में ही दिख रहे हैं, क्योंकि YouTube में कुछ सालों पहले तक एक आर्टिस्ट का 2 चैनल होता था, एक अपना पर्सनल चैनल और एक वीवो चैनल। बट 2018 में इट वाज अनाउंस्ड कि इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा एंड जो भी टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो पर्सनल अकाउंट में दिखाया जाएगा। सो या मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए आर्टिस्ट के वीवो चैनल्स में सब्सक्राइबर्स हिडन है। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए एक ग्लिच मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप ही में से कोई एक मेरे को ये सबमिट किए। बेसिकली ही वाज स्ट्रीमिंग एंड उनके लाइव स्ट्रीम का वॉचिंग -1 दिखा रहा था। जी आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं उनका कॉन्करेंट व्यूअर्स -1 डिस्प्लेड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 के बारे में। सो फैंस आर रियली एक्साइटेड फॉर हेरा फेरी 3 एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस मूवी, बट एक चीज को लेकर वो खुश नहीं है एंड मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया था रीजन। बेसिकली इस मूवी के जो डायरेक्टर होने वाले हैं फरहाद समजी, उनका हिस्ट्री थोड़ा सा खराब है, उनके पास्ट मूवीज में काफी खराब रिव्यूज आए हुए हैं। तो इसी से रिलेटेड कल ट्विटर में एक ट्रेंड चल रहा था, नेशन रिजेक्ट्स फरहाद इन हेरा फेरी 3 एंड आप देख ही सकते हो पीपल वर पोस्टिंग मीम्स कि वो लोग नहीं चाहते कि फरहाद समजी इस मूवी को डायरेक्ट करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जट प्रभजोत के बारे में। तो गाइस आपको याद होगा जट प्रभजोत का नेपाल में एक सीरियस बाइक एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद वो ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर कर गए। ही इज मेकिंग व्लॉग्स अगेन। तो कल रियल हिट चैनल में उनका एक पॉडकास्ट आया जहां पर वो डिटेल में बात की अबाउट दिस एक्सीडेंट, द होल स्टोरी, उनका ऑनगोइंग केस उससे रिलेटेड। बट या उस टाइम वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके बता रहे थे कि ही विल क्विट यूट्यूब। देन उन्होंने यूट्यूब क्यों नहीं क्विट किया एंड अभी भी वो व्लॉग्स क्यों अपलोड कर रहे हैं, इसका रीजन बताते हुए उन्होंने ये कहा। ये अलग चल रहा है, कोर्ट का चक्कर, पुलिस का चक्कर, पुलिस की कस्टडी, ऊपर से लोग ऐसी वीडियो डाल रहे हैं। तो उस टाइम ऐसा हो गया था भाई, ये जो फेस है ना लाइफ का, ये सबसे बुरा है। मैंने एक स्टोरी ये भी डालती कि हो सकता है मैं YouTube छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद ध्यान आया कि भाई अभी अपनी नौकरी 5 साल हो गए, छोड़े हुए 4 साल हो गए, मतलब अब दोबारा जॉब करूंगा। उस टाइम पे मेरी 80,000 सैलरी थी जब मैंने छोड़ी थी। मतलब फिर 20-30 से स्टार्ट करूंगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, करूंगा क्या, घर के खर्चे, नया घर लिया उसकी EMI चल रही है, बाइक जो लिया उसकी EMI चल रही है। मतलब भाई ऐसा फंस चुके हैं ना, अब ना चाह के भी करना ही पड़ेगा। इस बीच वो जनता भी होगी ना जो आपको प्यार दे रही होगी और आपने उस जनता के लिए भी सोचा हो कि यार नहीं इनके लिए मैं करूंगा। हाँ, उसी से ही अपने को मोटिवेशन मिली। मेरे 1.4 मिलियन है इंस्टाग्राम पे, मेरी स्टोरी कोई 5.5-6 लाख बंदा देखता है, इससे ऊपर नहीं जाती। और मेरे को ना करते 4 लाख रिप्लाई आए थे भाई उस स्टोरी पे कि भाई यूट्यूब नहीं छोड़ना। वो प्यार करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा कुछ सोशल मीडिया स्टार्स गए थे कपिल शर्मा शो में, जैसे कि MC स्टैन, भुवन बाम, हर्ष गुजराल एंड डॉली सिंह। तो उनका एपिसोड रिलीज हो गया है, बट इस एपिसोड से रिलेटेड भुवन बाम के मैनेजर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ट्वीट करके बताया। 102 फीवर, ब्लॉक्ड नोज, सोर थ्रोट एंड मेरा भाई डिड हिज बेस्ट ऑन कपिल शर्मा शो। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। सो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फेक रैंडम अकाउंट को फॉलो कर दिया इंस्टाग्राम में? जहां गाइस आप देख सकते हो अचानक से उनके फॉलोइंग में एक अकाउंट आने लगा रक्षा 2009 करके एंड जैसे लोग इसको नोटिस करने लगे तब इसके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी बढ़ गए। बट देन अब अगर आप उनके अकाउंट के फॉलोइंग में जाके लिखोगे तो आपको ये अकाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि दैट अकाउंट हैज बीन रिमूव्ड। पता नहीं भाई रोनाल्डो क्यों ये अकाउंट को फॉलो किए, हो सकता है गलती से हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विवेक बिंद्रा के बारे में। तो विवेक बिंद्रा को इस वजह से पुलिस के कस्टडी में ले लिया गया था। जहां ललन टॉप स्टोरी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा बेसिकली विवेक बिंद्रा एंड उनकी वाइफ का एक ऑनगोइंग केस चल रहा है, तो वो कोर्ट में थे एंड देन एलिजेडली वहां पे विवेक बिंद्रा कुछ वीडियोस एंड फोटोज ले लिए कोर्ट के अंदर से एंड या जैसे ही अथॉरिटीज को पता चला इस चीज के बारे में, ही वाज टेकन इनटू पुलिस कस्टडी एंड फिर थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया गया था। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक मोटो व्लॉगर के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जहां एक यूट्यूबर है प्रो राइडर 1000 एंड उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं कि वो कोई स्कूल के सामने बाइक में स्टंट्स वगैरह कर रहे थे। कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही थी तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया एंड जैसे ही पुलिस को इस चीज के बारे में पता चला वो लोकेशन में गए एंड दे टुक हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रचित रू वर्सेस एंड्रू बी कंट्रोवर्सी के बारे में। सो गाइस लास्ट 2 वीडियो से इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड मैं स्टोरीज कवर कर ही रहा हूं, आपको पता ही होगा। आफ्टर रचित रू, एंड्रू बी ने उनको रिप्लाई करते हुए एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दिया है जहां पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि रचित रूई और यूट्यूबर्स से वीडियोस कॉपी करते हैं एंड आफ्टर दिस ट्विटर में उनके तरफ से ये रिप्लाई आया। मैन गॉट सो ऑफेंडेड दैट ही मेड अ रिस्पांस विद इन 15 आवर्स एंड केम अप विद द मोस्ट स्टूपिड रिस्पांस। वेल आई एम सॉरी एंड्रू बट आई थिंक यू नीड टू वॉच माय नेक्स्ट
response because I'm gonna make you break your ego, you crybaby. Man really said I sit and I explore YouTube and जो अच्छा लगे वो उठा लेता हूँ. Oh my God. जिसके नीचे एंड्रो भी ने कहा चल भाई इतना टाइम नहीं है बस कि तेरे वीडियो का ही रिप्लाई करता रहूं. And he also showed this इतनी हिपोक्रेसी. एंड ऑल्सो मैं देखो यार लिटरली इतना टाइम इस कंट्रोवर्सी में नहीं दे सकता हूँ, ना ही इस चीज के बारे में दे सकता हूँ. मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, तुमने देखा होगा. आफ्टर दिस रचित्रू अपने सेकंड चैनल में लाइव आए एंड उन्होंने वहां पर रिस्पॉन्ड किया, आप जाके देख सकते हो. बट या ट्रिगर्ड इंसान भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, मेरा मन तो कर रहा है दोनों के कान के नीचे एक एक लगाऊं, चुपचाप हाथ मिलाओ और अब्बा करो. आई एम बिग सू जो कि एक म्यूचुअल फ्रेंड है दोनों के, उन्होंने भी पूरा स्टोरी बताया कि फ्रॉम डे वन ही वांटेड कि ये दोनों प्राइवेटली इस चीज को सॉर्ट आउट कर ले. बट एज वी नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये सब पब्लिकली बाहर आ गया. और एंड में उन्होंने कहा वेट फॉर माई वीडियो फॉर माई साइड ऑफ द स्टोरी, गॉड ब्लेस ऑल, पीस. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में. तो टोटल गेमिंग ने एक स्कैम अलर्ट दिया. बेसिकली वो अपने स्टोरी में अपलोड करके कहे कि वो अब स्टैन ऐप से एसोसिएटेड नहीं है. लास्ट 8 मंथ से दे हैव बीन यूजिंग हिज नेम इन देयर सोशल मीडिया एंड वेबसाइट, बट अभी तक उनका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है. दे हैव बीन डीलेइंग इट. सो या उन्होंने बाकी क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को इस चीज से रिलेटेड अवेयर कर दिया. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई के बारे में. भाई साहब कल क्या ब्लंडर हुआ है. इंडिया गॉट देयर बिगेस्ट एवर डिफीट इन ओडीआई क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स लेफ्ट. ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर में चेस कर दिए थे टारगेट. इस लॉस के ऊपर रोहित शर्मा रिएक्ट करते हुए कहे इट इज डिसअपॉइंटिंग, नो डाउट अबाउट दैट. वी डिडंट प्ले टू आवर पोटेंशियल, वी डिडंट अप्लाई आवरसेल्व्स विद द बैट, वी ऑलवेज न्यू दैट वाजंट इनफ रन्स, इट वाज नॉट अ 117 पिच एट ऑल. इंडिया कल ऑस्ट्रेलियन बॉलर मिचेल स्टार्क छा गए थे. ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड एज यू नो ही इज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एंड इंडिया में करेंटली कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है. सो लोगों के मन में सवाल उठने लगा क्यों नहीं है भाई एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. इस चीज से रिलेटेड इरफान पठान ये ट्वीट किए, वन लेफ्ट आर्मर विल बी रेडी फॉर द टीम इंडिया आफ्टर दिस आईपीएल इज ओवर. तो आप लोग अपना ओपिनियन बताओ यार कमेंट्स में कि कौन हो सकते हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर फॉर इंडिया. सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमर हाइनास ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स. देन अग्नित शॉट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. एंड फाइनली साक्षी निशांत वोरा ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इलॉन मस्क. सो इलॉन मस्क ट्विटर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएं कि फर्स्टली ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी अब ग्रो हो रहा है. इट जस्ट एक्सीडेड 8 बिलियन यूजर मिनट्स पर डे, मतलब कि टोटल मिनट्स यूज्ड बाय एवरीवन इन वन डे 8 बिलियन मिनट्स क्रॉस हुआ. एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि ट्विटर में जो रिप्लाईज आता है इट विल बी प्रायोरिटाइज्ड बाय फर्स्टली पीपल यू फॉलो, देन वेरीफाइड अकाउंट्स एंड थर्डली अनवेरीफाइड अकाउंट. और अब फेक वेरिफिकेशन पाना 1000 टाइम्स टफर होगा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिन बीबर के बारे में. सो जस्टिन बीबर ने स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म में एक बढ़िया रिकॉर्ड सेट कर दिया है जहां उनका एक सॉन्ग घोस्ट क्रॉस्ड 1 बिलियन स्ट्रीम्स एंड अब उनके टोटल 13 सॉन्ग्स हो गए विद ओवर 1 बिलियन स्ट्रीम्स एंड ही इज द ओनली आर्टिस्ट विद दिस अमाउंट ऑफ सॉन्ग्स टू डू सो. तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना. न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में. सो ऐसे सपोर्ट करते रहना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.